दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास कृत रामायण बालकांड, श्री राम परशुराम संवाद। आगे की कथा हम आपको इस तरीके सुनाते हैं। बार बार मुनि विप्र बर रामा, कहा राम सन राम सिया रामा। बोले भृगुपति सरुस हसि रामा, तहु बंधु समबाम सिया रामा। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही दिज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तो ही। चाप सुआ सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। तू मुझे नीरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को, श्रुआ वाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं एहि परशु काटि बलि दीन्हे, समर यज्ञ जप कोटिन कीन्हे। चतुरंगनी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उससे आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों उपयुक्त जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल सिनिदरी विप्र के भोरे। भंजऊ चापु दापु बड़े बाढ़ा, अहमति मनहु जीति जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, रिस अति बाड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करऊं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? जो हम निद रही विप्र बदिरामा, सत्य सुनहु भृगुनाथ सिया राम। ₹293 received on phone pay. जग सुपुड जहि रामा, भय बसना वही मात सिया रामा। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं?
देव दनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक हो बलवाना। जो रज हमहि पचारई को, लरहि सुखेन कालु किन को, लरहि सुखेन कालु किन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा हैं, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना। कहूँ सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। क्षत्रिय शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच से अपने कुल पर कलंक लगा दिया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कै असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उधरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहूं, खैचहु मिटै मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाऊ तब रामा, पुलक प्रफुल्लित गात सिया रामा। जोरी पानी बोले बचन रामा, हृदय न प्रेम अमात सिया रामा। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रम बहारी। जय मद मोह को भ्रम हारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह, क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर,
जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोट अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी प्रशंसा क्या करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के अंश, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डराने, जहाँ तह कायर गावहि पराने। हे रघुकुल के पता का स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनः कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीन धुंद भी प्रभु रामा, पर बरसहि फूल सिया रामा। हर से पुर नर नारी सब रामा, मिट्टी मोह में सूल सिया रामा। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुख सुयनी, करही गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वालों तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाले स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधुदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्र धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। मोह कृत कृत किन दुहु भाई, अब जो चित सो कहीं गोसाई। अब जो चित सो कहीं गोसाई।
जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप अधीना। टूटत ही धनु भयहु विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहु अब रामा, जथा वंश व्यवहार सिया रामा। बूझि विप्र कल कुल बुद्ध गुर रामा, वेद विदित आचार सिया रामा। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राव कही भले हुई कृपाला, पठे दूत बोलिते ही काला। जाकर अयोध्या दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबनी सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहूँ चारिहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परियाचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोली गुनी तीन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विविध बंदी तिन कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारागिरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभ बनाए। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। कृपया सब्सक्राइब करते रहिए और कथा को सुनते रहिए। जय श्री राम, जय सनातन, जय भगवान।